बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरा एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के पास एक विशाल जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक अनोखा हाथी रहता था। वह हाथी बाकी हाथियों से अलग था, क्योंकि उसकी 10 टांगें थीं। इस कारण सब उसे 10 टांग वाला हाथी कहकर बुलाते थे। जब वह छोटा था, तब दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। हिरण कहते, इतनी टांगों का क्या करेगा? बंदर हंसते हुए कहते, चलते चलते गिर जाएगा। हाथी को बहुत बुरा लगता, लेकिन वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा, भगवान ने तुम्हें खास बनाया है। एक दिन तुम्हारी यही खासियत सबके काम आएगी। समय बीतता गया और हाथी बड़ा हो गया। वह बहुत ताकतवर और समझदार था। अपनी 10 टांगों की वजह से वह बहुत संतुलन के साथ चल सकता था और भारी से भारी बोझ भी आसानी से उठा लेता था। फिर भी जंगल के जानवर उसे अलग ही समझते थे। एक दिन अचानक जंगल में भयानक बाढ़ आ गई। लगातार बारिश से नदी उफान पर थी। पानी जंगल और गांव की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जानवर इधर-उधर भागने लगे। छोटे जानवर डर के मारे कांप रहे थे। गांव वाले भी परेशान थे, क्योंकि नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी 10 टांग वाले हाथी ने आगे बढ़कर कहा, डरो मत, मैं सबकी मदद करूंगा। उसने अपनी मजबूत टांगों को नदी में जमा लिया और एक पुल की तरह खड़ा हो गया। उसकी 10 टांगें इतनी मजबूत थी कि तेज बहाव में भी वह हिला नहीं। एक-एक करके हिरण, खरगोश, बंदर और दूसरे जानवर उसकी पीठ के सहारे सुरक्षित पार करने लगे। गांव के लोग भी हाथी की मदद से नदी पार कर गए। कुछ बच्चे पानी में फिसलने लगे, तो हाथी ने अपनी सूंड से उन्हें थाम लिया। सबकी जान बच गई। बाढ़ थमने के बाद पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। वही जानवर जो कभी हाथी का मजाक उड़ाते थे, आज उससे माफी मांग रहे थे। बंदर बोला, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। हिरण ने कहा, तुम सच में हमारे हीरो हो। 10 टांग वाला हाथी मुस्कुराया और बोला, अलग होना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत हो सकती है। उस दिन के बाद जंगल में उसका बहुत सम्मान होने लगा। बच्चे उससे कहानियां सुनते और बड़े उसकी सलाह लेते। हाथी समझ गया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कहानी की सीख, जो हमें अलग बना